मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने उस असंख्य वानर सेना के 67 इंपॉर्टेंट वानर नायकों का प्रभु राम से इंट्रोडक्शन कराया, और वो सारे 67 वानर नायक आकर के प्रभु राम और लक्ष्मण को कुछ भेंट दिए, जिसे देख करके और एक्सेप्ट कर करके राम और लक्ष्मण के हृदय में एक नया जोश, एक जल्लोष भराया। राम और लक्ष्मण फिर भी ये सब देख रहे हैं। राम और लक्ष्मण हक्के पक्के हैं कि सुग्रीव के पास क्या सेना है, उसका क्या सामर्थ्य है, उसकी कितनी फॉलोइंग है, ये अब राम और लक्ष्मण को पता चल रहा था। लेकिन फिर भी एक साइज के माप में हमें कुछ तो पता होना चाहिए, इसलिए आपने हमें बताया ओ इसके पास 3 लाख करोड़ है, इसके पास 2 लाख करोड़ है, इसके पास ये है वो है, लेकिन टोटल आर्मी कितनी है? तो उस समय सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कैलकुलेशंस। हम मानवों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ कैलकुलेशन है। वे क्या है? वे कहते हैं कि हमारे लिए 1 लाख करोड़ की संख्या एक शंखु हो जाती है। 1 लाख करोड़ ये एक शंखु है। 1 लाख शंखु मिल करके एक महाशंखु बनाते हैं। 1 लाख महाशंखु मिल करके एक वृंद बनाते हैं। 1 लाख वृंद मिला करके एक महावृंद बनाते हैं। 1 लाख महावृंद एक पद्म बनाते हैं। 1 लाख पद्म एक महापद्म बनाते हैं। 1 लाख महापद्म एक खर्व बनाते हैं। 1 लाख खर्व एक महाखर्व बनाते हैं। 1 लाख महाखर्व एक समुद्र बनाते हैं। 1 लाख समुद्र एक महासमुद्र बनाते हैं। 1 लाख महासमुद्र एक ओघ बनाते हैं, और 1 लाख ओघ मिलकर के एक महाओघ बनता है। और ये कहने के बाद में सुग्रीव कहते हैं आपके सामने आपकी कमांड में जो सेना है वो 100 महाओघ सेना है। और राम और लक्ष्मण की भी आंखें चौंक जाती हैं कि ये क्या काउंट है। Yes. Remember how we started one Shankhu? One Shankhu is itself 1 lakh crore. And everything is into 1 lakh, into 1 lakh, into 1 lakh, into 1 lakh. Shankhu, Mahashankhu. Mahashankhu, Vrinda. Vrinda, Mahavrinda. Mahavrinda, Padma. Padma, Mahapadma. Mahapadma, Kharva. Kharva, Mahakharva. महाखर्व समुद्र, समुद्र महासमुद्र, महासमुद्र ओघ, और ओघ से महाओघ। दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, एंड ही हैज 100 महाओघ सैनिक, मानव सैनिक। सो ये देख करके और सुन करके प्रभु राम सुग्रीव को आलिंगन देते हैं और उनके सर को धीरे से हिलाने लगते हैं। अपने चीफ को इस प्रकार से आलिंगन, क्योंकि वो दृश्य से मिल रहा है और वो भी एक राजनायक से, राम वो साधारण व्यक्ति नहीं है। सो एक राजनायक से इस प्रकार से एक वानर का ट्रीटमेंट देख करके वो सारे जो चीफ्स खड़े थे उन सब के हृदय में राम के प्रति इंस्टेंट लॉयल्टी जागृत हो गई। अब तक जो एमलेसली घूम रहे थे, हालांकि बड़े बड़े नेता थे लेकिन एमलेसली घूम रहे थे, नाउ दे ऑल फेल्ट दैट आई हैव अ पर्पस टू लिव विद लाइफ, एंड दैट पर्पस इज टू डाई इन राम्स सर्विस। दैट इज अ पर्पस ऑफ
उन सब की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इतना प्यार, इतना दुलार, इतना अपनापन किसी भी मनुष्य ने, राज नायक ने तो छोड़ ही दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिखाया था किसी वानर। सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, ये सारी सेना 100 महाऔघ सेना ये अब आपके चरण कमलों में है, और साथ में मैं भी आपके चरण कमलों में। आई वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस वानर सेना, कमांड दिस वानर सेना। मैं चाहता हूं कि वो आपको सुने, ताकि वो आपके आदेश को आपके आवाज से पहचाने। ये हमारी सेना है, ये सब कुछ कर सकती है, ये पानी के अंदर जा सकती है, पानी के ऊपर रह सकती है, जमीन पर हर कोने में रह सकती है, हवा में उड़ सकती है, गिरी कंदराओं को लांघ सकती है, पहाड़ों को छुआ कर सकती है, समुद्रों को लांघ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है जो ये सेना नहीं कर सकती। सो अब मैं और ये सेना आपके चरण कमलों के आश्रय में है, और आपके वचनों का, आपके आदेशों का क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। When Ram and Lakshman heard this, उनकी आंखों में आंसू थे। राम ने कहा, हे सुग्रीव, आपकी इस स्वामी भक्ति को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप मेरे मित्र हो, लेकिन मित्र होते हुए भी किसी ने आज तक किसी दूसरे मित्र के लिए इतना बड़ा जमावड़ा नहीं खड़ा किया हो। आपने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। Now Lord Ram and tears in his eyes. राम कहने लगे, एक्चुअली इस वानर सेना को लीड करने के लिए न मैं योग्य हूं न लक्ष्मण, आप ही इस वानर सेना को लीड कीजिए। Let them be with you, and I want you to be my instrument, and I want you to be my main managerial key person. सो सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, यस, सुग्रीव के पास इतनी आर्मी है, यस, लेकिन सुग्रीव को ये पद राम की वजह से मिला है। बाली को मारा राम ने, फिर भी राम ने किष्किंधा का राज्य स्वीकार नहीं किया, सुग्रीव को बिठाया। और अब जब सुग्रीव उनकी सेवा कर रहा है, तब भी राम कुछ लेने के लिए तैयार नहीं हो गए थे। सुग्रीव, तुम ही संभालो। So this way, Sugriva is also in front of a person who doesn't want anything. उसे कुछ नहीं चाहिए। हम देखते हैं ये भगवान के कैरेक्टर का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। भगवान को हमसे क्या चाहिए? भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। सो तब सुग्रीव ने निश्चय किया कि अपनी सारी सेना को 4 भागों में बांटकर अलग अलग वानर नायकों को अलग अलग सेना के भागों के साथ में भेज देंगे। तो उस समय सुग्रीव ने सुषेण को बुलाया, उन्होंने विनत को बुलाया, और उन्होंने शतबली को बुलाया। विनत, शतबली और सुषेण, ये तीनों ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी सीता की खोज करने जाने वाले थे, उनको वो लीड करने वाले। लेकिन क्योंकि सुग्रीव को पता था कि सदर्न डायरेक्शन में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो सदर्न डायरेक्शन में उन्होंने बहुत एक बड़ा जमावड़ा लिया लीडर्स का। वहां पर अंगद थे, अंगद को चूज किया गया, हनुमान जी को चूज किया गया, जाम्बवन को, नल, नील, हर कोई वहां पर, एवरीवन। और इन सब के साथ में साउथ जाने वाली टुकड़ी को चार्ज दिया गया कि अंगद आप इन्हें लीड। So south going party with majority of the leaders was being led by Angad. East, west and north were being led by Vinata, Sushena and Shatabali. Thank you very much. Very much.